हेलो क्लास 9। हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। 15.1 में जिसका भी 7 के पहले का सम्स नहीं हुआ है वो मैं बाद में करवा दूंगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कि लेंथ 14 मीटर है और ब्रेड्थ 12 मीटर है, और उसके चारों तरफ अगर इक्वली वाइड पाथ, इक्वली अगर चौड़ा रास्ता बनाते हैं इनसाइड द गार्डन, ठीक है, तो उस रास्ते को बनाने का जो टोटल एक्सपेंस है वो 1380 आता है। एक स्क्वायर मीटर का 20 रुपीज़ अगर खर्च होता है तो, ठीक है। क्वेश्चन सब पहले अच्छे से रीड कर लेना। तो बताओ कि वो रास्ता कितना वाइड है। तो हम यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो एक रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो गार्डन है इसका ये जो लेंथ है वो बता दिया है कितना मीटर है, 14 मीटर है, और इसका ब्रेड्थ बता दिया है कितना मीटर है, 12 मीटर है, ठीक है। और इसके इसके अंदर ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है, ये रास्ता है जो कि इक्वली वाइड है, ठीक है। ये रास्ता का विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो एक जैसा है। मान लेते हैं कि जो रास्ता का जो विड्थ है वो कितना है, x मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसका बाहर की तरफ इस रेक्टेंगल का नाम अगर हम रखें A B C D, ठीक है, और अंदर की तरफ इसका नाम रखें P Q R और S, ठीक है। तो पहले बात यहाँ पर अगर हम इस पूरे गार्डन का एरिया निकालना चाहते हैं तो पूरे गार्डन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गार्डन तो रेक्टेंगल के शेप में है, तो पूरे गार्डन का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन यानी कि एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, 14 है, और ब्रेड्थ कितना है, 12 है ना। तो 12 4 ज़ा 48 होता है, 4 जो है कैरी हो गया, 12 1 ज़ा 12 एंड 4 कितना आ जाएगा, 16। तो 116, और यूनिट क्या है, मीटर, एरिया में यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। तो 168 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द गार्डन, इस पूरे गार्डन का एरिया है, ठीक है। अब इस गार्डन के अंदर ये जो रास्ता बनाए हैं उसका विड्थ कितना है, x मीटर लेट किए हैं जो कि निकालना है। तो लेट width of the path, width of the path वो कितना मीटर लेट किए, x मीटर, ठीक है। अब ये जो अंदर की तरफ रेक्टेंगल बन रहा है, अंदर की तरफ रेक्टेंगल में अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है, पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से x और यहाँ से x माइनस किए तो अंदर वाले का लेंथ चला आएगा। तो अंदर वाले का लेंथ कितना आएगा, 14, और x क्या होता है, 2x, तो 14 से 2x क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये अंदर वाले का कितना मीटर लेंथ आ जाएगा। फिर अंदर वाले रेक्टेंगल का ये ब्रेड्थ कितना है, चौड़ाई कितनी है, तो ये बाहर की तरफ कितना है, 12 है, तो बाहर की तरफ ये 12 है, और अंदर इधर से x और उधर से x, यानी x और x क्या माइनस हुआ, 2x। तो अंदर वाले का वेट कितना है, 12 माइनस 2x। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, बिना रास्ते के। अगर इस रास्ते को अगर हम नहीं ले, सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकाले, एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ, ये वाला क्या है, पूरा गार्डन का एरिया विथ पाथ है, और ये क्या आएगा, विदाउट पाथ आएगा। तो एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ, उसका नाम क्या है गार्डन का विदाउट पाथ का, PQRS। सपोज कोई गार्डन है और ये चलने का रास्ता है, वॉक करने का रास्ता है, और अंदर में क्या है, ये जो है यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, और ये सिर्फ चलने का रास्ता है, वॉक करने का रास्ता है। तो हम सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं, बीच वाले का। तो एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ
क्या आएगा, यानी पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है 14 माइनस 2x और इसका ब्रेथ कितना है 12 माइनस 2x। तो 14 माइनस 2x और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 12 माइनस 2x। तो ये आया इसका एरिया, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ द पाथ, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया अगर पाथ बनाते हैं तो कितने रुपए का खर्च आता है 20। तो इतना रुपए का खर्च हुआ तो कितना मीटर स्क्वायर हुआ, तो इस टोटल एक्सपेंस को रेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ द पाथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1380 जो टोटल एक्सपेंस है उसको 1 स्क्वायर मीटर के जो खर्च है जो कि ₹20 है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ द पाथ चला आएगा, कितना आ जाएगा, 2 6 12, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 9 18। एरिया ऑफ द पाथ कितना मीटर स्क्वायर आ गया, 69 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर अगर एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ अगर हम ये लिखे कि एरिया ऑफ ABCD माइनस PQRS, ठीक है, पूरा जो ABCD एरिया है, पूरा गार्डन का जो एरिया है रास्ते को लेकर के, विथ पाथ को लेकर के, उससे अगर हम अंदर वाले का विदाउट पाथ अगर माइनस कर दे, ये वाला बीच का एरिया अगर माइनस कर दे, तो ये जो साइड से जो वॉक करने का एरिया है वही क्या हो जाएगा, बचेगा, और उसी को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द पाथ बोलेंगे। तो टोटल जो फुल रेक्टेंगल है ABCD, उससे अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे उसके एरिया को, तो जो बचेगा वो रास्ते का एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ द पाथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD माइनस PQRS, जो कि कितना है 69 है। अब बताओ ABCD का एरिया कितना है, 168 है, उसको यहाँ पे रखेंगे, और PQRS का एरिया कितना है, ये जो आया है उसको रखेंगे, 14 माइनस 2x और 12 माइनस 2x इक्वल्स टू 69। अब इनको सॉल्व करना है हमें, तो ये 168 इसको इंटू करो 12 और 14 को, तो 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12 एंड 4 16, फिर 14 से 2x को इंटू करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 14 2 ज़ा 28 होता है, 28x आ जाएगा। फिर माइनस 2x से 12 को इंटू करेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस बाहर में भी एक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 2 ज़ा क्या होता है 24, और यहाँ पर x भी है। फिर ये माइनस और ये माइनस इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाहर है तो माइनस हो जाएगा फिर से। तो 2 2 ज़ा 4, x और x स्क्वायर, और इस 69 को भी इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, उधर क्या बच्चा, कुछ नहीं, 0। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये प्लस 168 माइनस 168 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे फिर x वाले को लिखेंगे, x वाला में देखो दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 2 2 4 और 1 5, और ये प्लस में है दोनों तो प्लस में ही आएगा, और इधर कितना बचा है माइनस 69। फिर इन सबको माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू किए तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू किए तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू किए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर मिडल टर्म फैक्टराइजेशन सब सीखे हो 7 में 8 में 9 में भी कुछ टाइम कराए थे हम। तो इसका मिडल टर्म 69 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो नंबर है उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 69 और 4 इंटू करो, 4 9 ज़ा कितना होता है 36, 3 कैरीड, 4 6 ज़ा 24 एंड 3 27, 276 का फैक्टर निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म निकालेंगे, 4 और 69 को मल्टीप्लाई किए कितना आया 276 आया, इसका मिडल टर्म निकालेंगे, मिडल टर्म निकालने के लिए 276 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 23 2 ज़ा क्या हो गया 46, और 3 2 ज़ा क्या हो गया 6, 46 और 6 ऐड करो 52, और 46 और 6 मल्टीप्लाई करो 276 आ जाएगा। तो यानी कि 270 इसका फैक्टर क्या क्या होगा, दो, एक 46 होगा और एक 6 होगा, फिर प्लस 69 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद
हम इन दोनों देखो 46 और 6 52 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और 46 6 ज़ा 276, एक्स और एक्स स्क्वायर चला आएगा। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 46 क्या होता है? 23 इंटू 2 होता है ना। तो दोनों में ये 2 और यहाँ पे 4 है। 4 क्या होता है? 2 इंटू 2 होता है। तो 2 कॉमन है, इधर से एक 2, इधर से एक 2, क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन है? 2, और एक x कॉमन है, एक x कॉमन ले लिए। तो यहाँ से एक 2 बचा और एक x बचा, 2x था ना, तो एक x बचा, फिर माइनस इधर से 2 चला गया, क्या बचा? 23 बचा, और एक ही x था वो तो कॉमन चला गया, फिर माइनस है, ये 6 है और ये 69 है। 6 क्या होता है? 3 इंटू 2, और 69 क्या होता है? 3 इंटू 23। दोनों से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा और एक x बचेगा, ऊपर में x है ना, यहाँ 3 और 3 चला गया तो 2 बचा, और x था यहाँ पर, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा? -3 चला जाएगा, क्या बचेगा? 23। दोनों में देखो सेम आ गया, उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिए तो क्या आया? 2x माइनस 23, और इधर से क्या आया? 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम फिर क्या करेंगे? दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या है? 0 है। दो फैक्टर आया, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिखे देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू क्या हुआ? 3, और x इक्वल्स टू क्या हो गया? 3/2। 3/2 का मतलब 3 का हाफ कितना होता है? 1.5 मीटर। तो ये होगा, और ये 2x माइनस 23 कैनॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि इसको अगर सॉल्व करो, हम रफ वर्क करके दिखा दे रहे हैं। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 23 आएगा, और x इक्वल्स टू 23 का हाफ आ जाएगा। 23 का हाफ कितना आएगा? 11.5 आएगा। तो क्या रास्ते का चौड़ाई 11.5 हो सकता है? 11.5 होगा तो लेंथ निगेटिव आ जाएगा इस वजह से। जैसे कि ये क्या है? 12 है, तो अगर ये रास्ता 11.5 मीटर चौड़ा होगा तो 11 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इतना चौड़ा रास्ता नहीं हो सकता है, तो 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ द पाथ इक्वल्स टू 1.5 मीटर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक गार्डन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कि एरिया इतना है, उसका लेंथ है 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे कि गिवन एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू कितना है? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसका लेंथ बता दिया है, कितना है उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेड्थ हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ 40 है, ब्रेड्थ निकाल लेंगे, एरिया 1200 है, तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा? 1200/40 कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, और ये 4 3 ज़ा 12, और एक 0 है ऊपर में, तो 30 सेंटीमीटर क्या आ गया? ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन आ गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड विच इज़ ड्रॉन ऑन द डायगोनल। कहने का मतलब है कि इसका आप डायगोनल निकाल लो पहले, फिर समझा रहे क्या करना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? √L² + B², बताए थे आप सबको। तो L² कितना है? 40 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, 40 का स्क्वायर कर लो। और ब्रेड्थ हम लोग निकाले कितना है? 30 है, 30 का स्क्वायर कर लो। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, और 30 का स्क्वायर 900। 1600 900 कितना हो गया? 2500। 2500 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा ना। 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 250 से एक 50 बाहर आ जाएगा। तो ये डायगोनल हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा उसके ऊपर अगर हम स्क्वायर बनाएंगे, तो उस स्क्वायर का क्या पूछ रहा है?
एरिया पूछ रहा है। एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। तो स्क्वायर का तो चारों साइड इक्वल होता है, उस साइड एक डायगोनल के ऊपर बनाएंगे, यानी डायगोनल भी उसका एक साइड है, तो डायगोनल अगर 50 आ गया तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर उसका साइड कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।